चलिए बच्चे, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, इसीलिए आप लोग एक काम कीजिए कि जो क्वेश्चन आप लोग को बोल रहे हैं 12A, आप लोग बनाइए। आप लोग को क्वेश्चन नोट करवा दिए हैं, आप लोग बच्चे बनाओ। और आप लोग जितने भी बच्चे ऑनलाइन में हैं, सभी बच्चे 12A जो हम आपको लिंक भेजे हैं उसमें देखिए 12A पेज नंबर 28 में है क्वेश्चन, उसको आप लोग बच्चे सॉल्व कीजिए सही बच्चे। देखो क्वेश्चन एक सीक्वेंस से है, कैश डिस्काउंट का देखो रिसीव का भी है, पेमेंट का भी है, उसमें डिस्काउंट में भी आप देखो कैटेगराइज दिया हुआ है उसमें कि देखो कुछ परसेंट एक ही ट्रांजेक्शन है की है, लेकिन उसमें कैश ट्रांजेक्शन भी है और क्या है क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी है। तो निश्चित रूप से कैश डिस्काउंट तो कैश ट्रांजेक्शन पर ही आएगा, इसीलिए उसको सोच करके बनाओ सभी बच्चे बढ़िया से। यही बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, इसको कोशिश करो। जर्नल एंट्री का क्लास माइलस्टोन बना हुआ आप लोगों का, कितना दिन से आप ही लोग बताओ कितना दिन से क्लास चल रहा है जर्नल एंट्री का। एक फंडामेंटल को सही करने के लिए मुझे इतना क्लास लग गया, लेकिन अभी तक देखो अभी बनाई है, डिस्काउंट को अलग किया, कैश को अलग किया, जबकि पॉइंट में नोट करवाए थे, 4 पॉइंट बताए थे। उसमें पहला पॉइंट यही बताए थे कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, कैश का 2 ही नेचर होता है, याद है पॉइंट वर्किंग पेपर रिमेंबर करके। और उसको बताए थे कि कैश डिस्काउंट मींस कैश के साथ होगा, यानी कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। आप पहला गलती वही कर दी, ठीक है, हो डिस्काउंट और कैश अलग अलग। चलो एक हम समझाते हैं ऊपर वाला क्या है। रिसीव कैश फ्रॉम क्या है गणेश जी, तो इतना तो पता चल गया कि गणेश जी से रिसीव कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं कैश, कैश रिसीव कर रहे हैं ना। हम मतलब एज अ बिजनेस, तो हम अपने आप को बिजनेस से जूम किए और हम कैश रिसीव कर रहे हैं गणेश जी से। गणेश जी मेरा कस्टमर होगा वो, तो गणेश जी ऐसे पैसा नहीं दे रहा है, उसको हम कुछ क्या किए, प्रलोभन लालच दिए कि भैया हम आपको 50 रुपया छोड़ देंगे अगर अभी का अभी आप पैसा क्या करते हो पेमेंट कर देते हो, तो ठीक है। तो कैश कम, कैश तो रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में क्या समझा है, या तो आएगा या तो जाएगा। तो कैश अगर कम हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड। पता चला कैश का दो ही, एक दो क्या नेचर होता है, 2 ही नेचर होता है ना, या तो रिसीप्ट या तो पेमेंट। और कैश फ्लो मींस क्या, कैश पेमेंट हुआ। अब मुझे यहाँ पर ये समझना है कि कैश आ रहा है, इसका मतलब क्या करना है, उसको डेबिट करना है।
अब निश्चित रूप से ये भी पॉइंट में लिख पाए थे कि अपोजिट होता है कैश रिसीव डिस्काउंट अलाउड। हम कैश लेंगे मीन्स डिस्काउंट देंगे, और अगर कैश देंगे तो डिस्काउंट क्या करेंगे, तो बताए थे ना पॉइंट में। तो कैश रिसीव फ्रॉम गणेश जी मीन्स गणेश जी इज द गिवर। गणेश जी पर्सनल अकाउंट है ना, तो पर्सनल अकाउंट दो ही पॉइंट बताए थे, या तो रिसीवर या तो गिवर। तो गणेश जी इज द गिवर, दैट इज गणेश जी अकाउंट क्या क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू क्या गणेश, और गणेश जी में लिखेंगे कितना अमाउंट 2000, डिस्काउंट में लिखेंगे 20 रुपया, और कैश में लिखेंगे 1980। आपसे बन गया, सबसे तो बनना चाहिए। टीचर के लिए तो सभी स्टूडेंट इक्वल है ना, तो अपनों के टीचर का पता चलेगा। टीचर नहीं बता, देखो हमको तो समय वक्त बताता है, और ऊपर जाना वो सामान्य बात है। किसी के देखो तो क्या समझाए, ये समझ में आया। फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान से देना, इधर ध्यान देना। क्या बताए थे कि कैश पेड देन डिस्काउंट रिसीव। अब इसको रूल से भी समझा देंगे, वैसे भी आपको वही काम वही होगा, ठीक है। जो बार बार करिए तो रटा हुआ हो गया कि रट लो कि कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, ये रटा हुआ हो गया। समझ के कैसे बनाओगे, तो देखो कैश क्या है यहाँ पेड है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट। तो निश्चित रूप से कैश अगर मान लो आपको पेमेंट कर रहे हैं कैश, तो कैश अगर दे रहे हैं, मान लो कि आप मेरे सप्लायर हो, तो हम तो पेमेंट करेंगे ना, मेरे क्रेडिटर हो महाजन हो, हम आपको पेमेंट करेंगे ना। तो कैश पेड टू श्रुति, इट मींस क्या कि श्रुति इज द रिसीवर, दैट इज श्रुति अकाउंट इज डेबिटेड। जिसको आप पेमेंट करोगे चाहे वो डेटर होगा या क्या होगा, डेटर से तो रिसीव करेंगे, क्रेडिटर होगा वो, पेमेंट किसको करोगे आप, क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर इज द क्या, वो तो कोई क्रेडिटर तो पर्सनल अकाउंट होता है ना, और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है रिसीवर और गिवर, दो ही चीज होता है। तो अगर श्रुति को पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन श्रुति इज द रिसीवर, दैट इज श्रुति अकाउंट इज क्या डेबिटेड। और दूसरी तरफ कैश क्या हो रहा है, तो रियल अकाउंट क्या बताता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गोज आउट, दैट इज कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अगर श्रुति को हम पेमेंट किए तो श्रुति तो मुझे डिस्काउंट दी, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए डिस्काउंट क्या हो गया रिसीव, नहीं हुआ जी। तो श्रुति अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ नॉमिनल अकाउंट, इनकम है ना, तो इजी होगा डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया तो क्या एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट कर दो, और अलाउ होगा तो क्या रिसीव होगा तो क्रेडिट कर दो। ये देखो, तो पेड मतलब गोज आउट, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे, मैथमेटिकली ऐसे समझो। कैश जब आप पेड करोगे तो कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट करोगे ना। दूसरी तरफ डिस्काउंट क्या हो रहा है, तो ये भी तो इनकम है, ये क्या है आपका इनकम हो जाएगा, और इनकम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनकम को क्रेडिट ही तो करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कैश और डिस्काउंट दोनों क्या होता है एक साथ होता है, मतलब कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। अब रूल से भी समझ में आया। चलो दूसरा वर्ग लिखो, क्यों बनाओ, समझ के बनाओ।
चलो जल्दी करो जल्दी करो। कितना बनाया तो बनाया कि नहीं सर? 1 2 छोटे सा आपको तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट से बन जाएगा। कॉमर्स के लिए सर आराम से ये गणेश ना क्या है तो सीमांत है क्या गलत हो गया सही तो गलत कर दिया सही कीजिए ध्यान देना लेकिन एक लाइन तो ये बता दीजिए ये नहीं तो सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में लाइन देना है यही तो है इसके तो हमने खरीद बोला जिसका सब चलो जल्दी करो बनाओ बना के दिखाओ जल्दी से जल्दी जल्दी बनाओ बच्चे बन रहा है जी बच्चे आप लोग कैमरा ऑन कीजिए अमृता बन गया क्वेश्चन आवाज नहीं आ रहा है आपका सर बना रही हूँ ठीक है क्यों तुम इतना हंसे चलो सेकंड दूसरा बन गया सेकंड बना जस्ट उसका अपोजिट है सेकंड क्या है ट्रांजैक्शन बोलो तो आप बताओ रुक जाओ इसको देखो आप बताओ तो अपना सेकंड नंबर चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेड कैश टू साइलेस इसका मतलब क्या हुआ कि साइलेस इज द रिसीवर वहां गणेश जी वाले में क्या था गणेश जी इज द गिवर और इसमें क्या है रिसीवर तो यहाँ पर क्या करेंगे साइलेस को डीआर कर देना है कैश गोज आउट कैश क्या हो रहा है हमेशा याद रखना रुपया का देखो जो भी पैसा होता है रुपया होता है जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आप करोगे बिजनेस के बुक्स में उसी को रिकॉर्ड किया जाता है तो अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन है इसका मतलब उसका दो ही नेचर होता है या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट रिसिप्ट होगा तो कैश को डेबिट कर देना और अगर पेमेंट होता है तो कैश को डेबिट कर देना कोई भी नाम हो या तो वो रिसीवर होगा या तो वो गिवर होगा रिसीवर होगा तो डेबिट कर देना है गिवर होगा तो क्रेडिट कर देना है और लास्ट में बचा आमदनी खर्च इनकम या एक्सपेंसेस अगर इनकम है तो क्रेडिट कर दो और खर्च है एक्सपेंसेस है तो डेबिट कर दो तो यहाँ जो ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू साइलेस तो साइलेस अकाउंट क्या कर देना है डीआर इसका एक्टिव हो जाएगा साइलेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट अब साइलेस में कितना डेबिट डीआर करोगी फुल अमाउंट से
साइलेंस अकाउंट DR। देखो ये भी सही है, ये देखो ये भी लिखने का क्या है, सही है ये। हाँ, अगर आप यहाँ अकाउंट लिखना चाह रही हो तो यहाँ पर आपको एक S का यूज करना पड़ेगा, ये भी सही है। आपको इसके ऊपर में डिपेंड करता है कि अकाउंट लिख रही हो कि अकाउंट नहीं लिख रही हो। अगर नाम के अंत में अकाउंट लिखना है तो फिर वहां पर S का यूज करना है। राम खाता नहीं होता, राम का खाता होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो साइलेंस इज द रिसीवर, दैट इज साइलेंस अकाउंट इज DR। और कैश क्या हो रहा है इसमें, गोज आउट ना, देखो पेमेंट हो रहा है कैश, तो कैश पेड नहीं लिखते हैं, कैश आ गया क्रेडिट, इसका मतलब क्या हो गया, वो पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट तू क्या करोगी, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट यहाँ रिसीव लिख भी सकती हो नहीं भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट क्रेडिट मींस इनकम, यानी डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट डेबिट मींस क्या, डिस्काउंट अलाउड। तो अब देखो इसमें कितना अमाउंट कितना था, कितना पेड किए थे साल इसको, तो 1980 था, अच्छा 1950, और ये 50 रुपया हो जाएगा डिस्काउंट में, और 2000 क्या हो जाएगा, आया समझ में। चलो तीसरा बना के बताओ, खुद से बनाओ। ये पैटर्न नहीं है कि वो आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, ये पैटर्न नहीं, पैटर्न ये कि कौन कितना पढ़ता है उस टॉपिक के ऊपर में, कौन कितना मेहनत करता है, वो भी आगे बढ़ेगा। वरना निकलने आदमी को भाग भी साफ नहीं देता। ये कहाँ पर बैठे, समय पहले भी 20 पढ़ी आवर, अभी भी 20 पढ़ी आवर है, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हुआ, करेंगे डिबेट करेंगे इसका, दोनों बैच करवा देंगे, बैच में कैलकुलेटर आप लोगों से आगे आपका छोड़, आप लोगों से आगे हम सब मतलब लास्ट कितना होता है, 1 बजे ना आप लोग का होता है कंपटीशन करवाएंगे। सर सुनिए ना, कैलकुलेटर मिलता है, हम लोग यूनिवर्सिटी देते हैं, नहीं देगा, तुम लिखो, घर बन गया, क्या बोलो, अब देखो इसमें क्या है, साइलेंस पेड, ध्यान देना ट्रांजैक्शन पर, साइलेंस पेड और पेड साइलेंस बोथ आर डिफरेंट ट्रांजैक्शन, दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग है। साइलेंस पेड का मतलब हुआ कि साइलेंस ने हमको पेमेंट किया, अब पेड साइलेंस का मतलब क्या किए, हम साइलेंस को पेमेंट किए, पता है, समझ में आओ, ये सेंटेंस अगर समझ में आ जाएगा तो ये ट्रांजैक्शन बना लोगे। पेड साइलेंस और साइलेंस पेड दोनों ट्रांजैक्शन क्या है, अलग अलग है। पेड साइलेंस का मतलब ये हुआ कि पेड टू साइलेंस, साइलेंस को पेमेंट करता है, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि साइलेंस इज द रिसीवर, लेकिन साइलेंस पेड रहे या ट्रांजैक्शन ये रहे कि कैश रिसीव फ्रॉम साइलेंस, वो फर्क से साइलेंस पेड और कैश रिसीव फ्रॉम साइलेंस, वो था क्या, यही ट्रांजैक्शन आपको अभी है कि साइलेंस पेड किया मींस कैश कम, कैश क्या हुआ इसमें आया है तो कैश को डेबिट कर देना है, डिस्काउंट को डेबिट कर देना है, और तू क्या लिखना है, समझ आया, आपको पारा कुछ 1% आप बताओ रोल नंबर 40, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है,
ये तो बता देगी। ये साइलेंस पेड जो है ट्रांजेक्शन कितना, थर्ड ट्रांजेक्शन है ना, 15 तारीख को, 10 को, ये 10 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है उसका क्या एंट्री बनाई है आप, रोल नंबर 40। हाँ बताइए अब। Sir, cash account 10 को, debit to, sir, cash account debit, discount allowed account debit to Salish account. Sir, cash account debit 4900, discount allowed account DR 100 to Salish account 5000. ठीक करेक्ट है। चल जल्दी जल्दी बनाइए आगे, कोशिश तो करो। अब देखो इसमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश है, तो नाम और कैश दोनों हो जाए तो वहां पर कैश की प्रधानता होती है, कैश होता है, नाम नहीं होता है। हमेशा याद रखना, नाम क्रेडिट ट्रांजेक्शन में होता है। ठीक है, जल्दी बनाओ। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलिए बच्ची। हाँ वो लास्ट का ट्रांजेक्शन तो होगा आपका। बढ़ गया जी। बना लिए भाई, 1 मिनट रुक जाइए, सब बच्चे से बनाने दीजिए सबको, तब एक ही बार आंसर मैच करेंगे। आवाज नहीं।
5% डिस्काउंट कर दिया, 19,000 आया। उसके बाद पेड किया 60% जो पेड किया उसका अरविंद अकाउंट में आ गया, माइनस करने के बाद 19,000 ऐसे नहीं होगा। बचा उसमें देखो डिस्काउंट में आ गया। इस ट्रांजेक्शन में क्या है, एक मिस्टेक आप क्या किए, चलो यहाँ तक तो ठीक हुआ, 20,000 में से 1,000 क्या किए, माइनस कर दिया, 19,000 आ गया। वहीं पर ट्रांजेक्शन को दो कैटेगराइज कर दो, वहीं पर इनवॉइस प्राइस जो आया है आपका उसको is classified into two categories, first cash transaction और another credit transaction। अरविंद का नाम आएगा वो तो क्रेडिट में, क्योंकि वहां लिखा हुआ ही वाज पेड 60%, इसका मतलब कैश ट्रांजेक्शन कितना परसेंट है, 60%। तो रिमेनिंग जो 40% वो पेमेंट नहीं किया, इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इसका वर्किंग नोट समझना बहुत जरूरी है, वर्किंग नोट समझ में आ जाएगा तो आधा क्वेश्चन क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्या लिखो, लिस्ट प्राइस कितना है, तो देखो यहाँ पर लिखना लिस्ट प्राइस 20,000 लेस क्या हो जाएगा, लेस डिस्काउंट 5% है ना, 1,000 हो जाएगा, 19,000 हो गया। इट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। अब इस इनवॉइस प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, ए और बी यानी कैश ट्रांजेक्शन, तो अर्ध रेट ऑफ कितना परसेंट, 60% ऑन रुपीज कितना कितना हो जाएगा बोलो, 11,400। कितना हो जाएगा ये 11,400। अब इसका क्या है 1% है ना, तो लेस इसमें से कैश डिस्काउंट, क्योंकि वी नो दैट कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैश ट्रांजेक्शन। इनवॉइस प्राइस तो है ही, लेकिन इनवॉइस प्राइस में भी जो कैश ट्रांजेक्शन है उस पर कैश डिस्काउंट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 1%। कितना हुआ, तो इसका मतलब ये पेमेंट, ये देखिए अब कैश सेल किया अरविंद को ना, तो अरविंद से कितना रिसीव कर रहे हैं कैश, नेट अमाउंट 11,286, ये इसमें जाएगा कैश में, ये हो जाएगा डिस्काउंट में, और रिमेनिंग जो 40% हो गया वो जाएगा किसमें, अरविंद में। और तब तीनों को डेबिट इक्वल टू क्या क्रेडिट करोगे तो आपका इतना अमाउंट आ जाएगा। ओके, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, तो बनाना बच्चे सभी। ओके बच्चे, इसको बना करके डिस्काउंट वाला फिर से लिख लो, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, और जो हम आपको लिंक भेजे हैं, और 12A है